हाय एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल्स। इसका नाम है तैयारी विद सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स। और मैं आज आपको फिर से प्रीवियस ईयर के 2019 में सीजीएल में प्री में पूछे गए क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। सो आप देखिए, और ये प्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये काफ़ी टाइम रिपीट्स होते रहते हैं बार बार एग्ज़ाम में। सो लेट्स बिगिन। देखिए गाइस, ये सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो टायर 1 में 3 मार्च 2019 में, जो 19 है ना, जो 19 या 20 में शायद, आई थिंक तो 20 में हुआ था, है ना, एग्ज़ाम। और ये शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन है। ओके गाइस, तो हम शुरू करते हैं। ए, बी और सी एक वृत्त पर 3 बिंदु हैं, इस प्रकार हैं कि जीवा ए बी और ए सी द्वारा केंद्र ओ बना आंतरिक कोण क्रमश 110 डिग्री और 130 डिग्री है, तो एंगल बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम एक वृत्त खींचते हैं, मीन सर्कल खींचते हैं। तो ये हमारा ए, यहाँ ए है, ये ओ है, ये बी और ये सी। ओके गाइस, इनको मिला दीजिए ऐसे। ओके, तो ये जो एंगल है, ये कह रहा है, ये है हमारा कितना है, 110, तो ये है 130 डिग्री। तो गाइस, ये हमें पता है कि जो हमारा ये एंगल होगा कितना होगा, ये 360 होता है पूरा। 360 में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो एंगल बी ओ सी है, ये वाला एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी कैसे निकलेगा, एंगल बी ओ सी कैसे निकलेगा कि 360 में से अगर ये जो हम माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा, तो है ना, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 360 माइनस 110 प्लस 113। तो हम इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 240, तो ये आ जाएगा 120। तो गाइस, ये वाला जो हमारा एंगल है, एंगल बी ओ सी कितना आया है, 120। और आपको एक चीज़ बताऊं, सर्कल में ये जो ये चाप है ना, चाप जिसे आर्क बोलते हैं, इसी से केंद्र पर बना हुआ कॉर्ड, मीन सेंटर पर बना हुआ कॉर्ड, जो परिधि पर, इसलिए इसी चाप से बना हुआ है, इस परिधि पर बना हुआ कॉर्ड है ना, तो जो परिधि पर बना हुआ कॉर्ड है वो केंद्र का हाफ होता है। तो जब ये केंद्र पर बना हुआ कॉर्ड है, देखिए गाइस, यहाँ से इसी से ये बन रहा है और इसी से ये बन रहा है, तो ये जो एंगल है, इस एंगल का ये वाला हाफ होगा। तो एंगल ए कितना आ जाएगा हमारा गाइस, एंगल ए आ जाएगा, मीन्स एंगल ए का मतलब एंगल बी ए सी आ जाएगा 60 डिग्री। ये सेकंड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि यदि x माइनस बाई 4 और x बाई 15 45 है और x क्यूब माइनस बाई क्यूब का मान निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका होता है, वैसे तो कई तरीके से हो सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन ये फॉर्मूला बेस्ट है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। इसमें x माइनस बाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर मीन्स, अरे एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस 3x बाई, तो ये हो जाएगा हमारा। इसमें अगर हम पुट करेंगे तो ये 4, और इसका स्क्वायर करेंगे x माइनस बाई का, तो कितना आएगा 16, और इसमें 3 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये एक्स बाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो 45, ये करेंगे तो आएगा ये 15, और ये 12 और 13 प्लस 16, है ना 4। तो इसे ऐड करने के पर ये आएगा हमारा 1151, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आंसर हो जाएगा 104। ये हमारा आंसर है। ओके गाइस, एक इस टाइप में अगर ये x प्लस बाई होता तो इसमें हम ये वाला फार्मूला लगाते, ठीक है। अगर ये पूछता कि एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब,
तो उसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं गाइस कि x प्लस वाई, है ना, इससे माइनस हो जाता है बस, और कुछ नहीं है, फॉर्मूला सेम है। ये गाइस ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इन ट्राइंगल्स ए बी सी एम एन पैरेलल टू बी सी एंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एम बी सी एन इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ ए एन रेशियो एन सी इज इक्वल टू 4:5 देन द एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ एम ए एन इज़, है ना। तो एम ए एन का फॉर्म निकालना है। तो पहले हम फिगर बनाते हैं। तो ये हमारा फिगर है जो कह रहा है कि ए बी सी है, इसमें एम एन हमारा पैरेलल है। तो कह रहा है कि ये इसका रेशियो है वो दे रखा है 4, ये है दे रखी है 5, तो ये पूरी कितनी होगी गाइस 9। तो एरिया ऑफ, है ना, दोनों का रेशियो निकालेंगे हम पहले ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, कितना ए बी सी का अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन। तो गाइस ये होता है जैसे ए सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसके ए एन के स्क्वायर के बराबर। तो इसका आ जाएगा, तो ये कितना है 9 है, और ये कितना है 4 है, तो 81/16। अब जो इसका एरिया है वो 16 आ गया गाइस, है ना। अब ये और पूरे का एरिया कितना है ए बी सी का 81, तो ये कितने का बचा होगा, तो है ना, तो एम एन बी सी कितना बचा होगा 81 माइनस 16, ये बचा होगा, तो है ना, तो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 65। तो गाइस ये 65 बचा होगा ना। तो इसकी वैल्यू, इसका मान दे रखा है, इसका बोल रखा है कि 130 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 65 इक्वल टू 65 इज इक्वल टू हो गया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 टाइम कट जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और हमें निकालना किसका है, ए एम एन कितना दे रखा है 16। तो 16 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 16 में, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके गाइस, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक ट्रेन 12 सेकंड में एक खंभे को और 36 सेकंड में 170 मीटर लंबाई के पुल को पार कर सकती है। तो फिर ट्रेन की गति मतलब स्पीड बतानी है। तो गाइस इसमें जो खंभे को पार करती है ट्रेन, तो वो खुद की डिस्टेंस भी पार करती है। इसका मीन्स हम उसकी डिस्टेंस को डी ले लेते हैं। तो 12 सेकंड में वो डी डिस्टेंस को पार कर रही है ना, और 36 सेकंड में वो क्या कर रही है कि वो 170 मीटर पुल को पार कर रही है, और ख़ुद की डिस्टेंस को भी पार करेगी जब वो किसी पुल को पार करेगी। तो डी प्लस 1 सेंटीमीटर। और देखिए सर, इसमें जो 12 सेकंड है वो इसी डिस्टेंस को पार, अपनी खुद की डिस्टेंस को पार करने में लगते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 + 24। तो 12 तो ये खुद की डिस्टेंस को पार करने में समय लगाती है। तो 24 जो समय है वो किसको लगाती है, पुल की डिस्टेंस को पार करने में। तो 24 सेकंड में वो 170 मीटर चलती है। हमें ये पता चल गया। तो डिस्टेंस, अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस दे रखी है 170, पता चल गया हमें कि वो 24 सेकंड में 170 डिस्टेंस चलती है। और इसको हम किलोमीटर में निकालेंगे, क्या करेंगे 18/5, इसको कट करेंगे 6 से करेंगे, 6 4 जा 6 3 जा 5 से करेंगे 5 3 जा, और 5 4 जा 2 से करेंगे 17 से ये 3 टाइम हो जाएगा अपॉन 2। तो ये आएगा हमारा किलोमीटर पर हावर, मतलब कि 25.5 किलोमीटर पर आवर घंटा। ठीक है गाइस, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि 28% छूट की अनुमति देने के बाद वह 12% का लाभ चाहता है। यदि अंकित मूल्य 224 रुपये है तो वस्तु की क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। गाइस ओके, तो हमें ये पता है, इसका एक तरीका है जो काफ़ी शॉर्टेस्ट तरीका है। ये हमारा जो CP और MP का रेशियो लेते हैं यहाँ पर, वो क्या होता है गाइस, जो
100% माइनस डिस्काउंट, और ये होता है 100% प्लस प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा, इसे हम 100 में से माइनस करेंगे 28, और ये 100 में से 12 ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 72%, है ना। और ये 72 और ये आएगा हमारा 112। तो 112 तो है ना, इसमें मार्क प्राइस दे रखा है 112 आ गया हमारा, है ना 112, और इसमें दे रखा है अंकित मूल्य दे रखा है मार्क प्राइस 214। तो इसकी वैल्यू 112 इक्वल टू ये हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू आएगी 2, है ना। अब हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालना है तो 1 की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ रही है, तो 72 की कितनी आएगी, 72 इंटू 2 कर देंगे 144। ओके गाइस, ये इस टाइप के क्वेश्चन में गाइस आपको पहले करा चुका हूँ, परसेंटेज की सीरीज़ जो आपको करा रहा हूँ उस टाइप में आपको मैंने समझाया है। लेकिन ये देखिए CGL 2019 में ये प्री के एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है ना। तो ये कह रहा है कि आयत की जो रेक्टेंगल है उसकी लंबाई 40% बढ़ गया, तो 40% का रेशियो कितना होता है 2/5। तो पहले वो 5 था, है ना, ये L है, B ले लेते हैं, है ना। तो वो 5 से कितना 2 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 7। फिर वो कह रहा है कि जो ब्रेथ है उसकी 20% कम हो गई, तो 20% का जो रेशियो है वो क्या है गाइस 1/5 हो जाएगा। तो पहले वो 5 थी, अब वो 4 हो गई। तो जो एरिया होता है वो क्या होता है L/B होता है। तो कैसे निकालेंगे, इसका इंटू करेंगे तो 25 आएगा, इसका इंटू करेंगे 28 आएगा। तो कितना परसेंट कितना है ये 3 किस पे 25 पे। तो इक्वल टू 12% का मतलब कि क्षेत्रफल में बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है। एक और क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है कि एक ABC का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि D BC का मध्य बिंदु है और E AB का मध्य बिंदु है, तो ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गाइस हम अपना पहले फिगर बनाते हैं। फिगर हमारा ये बना है ABC, तो ये BC का मध्य बिंदु है ना, तो ये इसको इक्वल हो जाएगी। वो कह रहा है कि जो E है ना ये इसके इक्वल बराबर है, तो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी गाइस। और मिड पॉइंट थ्योरम का एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि करस्पॉन्डिंग साइड के साइड का जो स्क्वायर का रेशियो होता है उसी में जो एरिया होता है उसी में एरिया डिवाइड हो जाता है। तो ये जब मध्य बिंदु हैं तो ये इसको 1 ले रहे हैं, इसको 1 ले रहे हैं, ऐसे ये हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये देखिए ज़रा, ये कितना हो गया BC कितना हो गया, BC 2 हो गया। तो जब BC 2 हो गया तो ABC का जो होगा रेशियो, मतलब कि एरिया का रेशियो होगा, वो कितना हो जाएगा BC का स्क्वायर के बराबर, मीन्स 2 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो 4 आएगा। और इसका जो होगा इसका B E और D का ये BD के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, जिसका है 1, तो ये आ जाएगा 1। तो गाइस इसका मान कितना दे रखा है 44। तो 4 की वैल्यू, इसका जो मान है ना ट्रायंगल BAC का जो एरिया है उसका जो मान दे रखा है 44। तो 4 की वैल्यू 44 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। तो इसी का गाइस ये इसकी 1 की वैल्यू निकालनी थी हमें, एरिया BED निकालना था, तो ये इसी का मान आ जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके गाइस, ये एक और क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने क्रय मूल्य से 10% कम पर एक वस्तु बेचता है, यदि उसने उसे 332 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना, विक्रय मूल्य में सेलिंग प्राइस ज्ञात करना गाइस। तो हम उसे अपना जो क्रय मूल्य होता है ना, जो CP है, उसे कितना मान ले रहे हैं 100। ओके, तो हमारा जो SP होगा वो कितना हो जाएगा 10% लॉस पे बेच रहा है ना। और जो हमारा जो क्या कहते हैं, और अगर हम इसे 332 रुपीज़ अधिक में बेचें तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, तो
तो हमें हो जाएगा, तो इसे हम बेचेंगे 120 में, है ना। तो शेष हमारा सेकंड एसपी कितना आएगा, 120। तो आप गाइस देखिए यहाँ से यहाँ पहुँचने में ना 90 से 120 होने में कितने रुपए लग रहे हैं, 332। तो ये कितना परसेंट है, देखो कितना यूनिट है, 90 से 120 बनने में 30। तो 30 इक्वल टू ये हो जाएगा 332। तो हमें 90 हमें वैल्यू किसकी निकालनी, विक्रय मूल्य निकालना है, 90% निकालना है। तो 90 बराबर हो जाएगा 13, ये इसे कट कर देंगे 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 3 2 6, 9 और 9। ये हमारा आंसर है गाइस। ओके, ये हमारा एक और क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 640 छात्रों के विद्यालयों में लड़कों की संख्या में लड़कियों की संख्या से अनुपात दे रखा है इतना। तो बॉयज़ यदि विद्यालय में 30 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो कितने और लड़कों को प्रवेश दिया जाना चाहिए ताकि लड़कों से लड़कियों का अनुपात 14:9 हो जाए। ये गाइस ये प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको, देखिए बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा है, पहले कितना दे रखा है 5:3, और जो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे हैं 640। तो ये 8 इक्वल टू हो जाएगा ये, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 80। तो बॉयज़ कितने आएंगे गाइस 80 आएंगे, 80 नहीं, ओके नहीं, नो 400, क्योंकि 5 की वैल्यू निकालेंगे हम तो 5 × 80 करेंगे तो 400 आएगा। ऐसे ही गर्ल्स की वैल्यू निकालेंगे तो 3 × 80 करेंगे तो 240। अब गाइस फिर वो कह रहा है कि इसमें 30 गर्ल्स ऐड की गई हैं, तो 30 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 30 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा गाइस 270। अब कह रहा है कि है ना, उसके बाद क्या हुआ है कि फिर ये 9 का रेशियो हो गया। फिर ये 9 ये जो है जो बाद में कितना 14:9 हो जाता है। तो ये जो है 9 के रेशियो से किसी से कट हुआ होगा तभी तो 9 आएगा। तो इसे हम 9 से डिवाइड करके देखते हैं किससे कट हुआ है। ये हुआ है 30 से, है ना। तो 9 रेशियो इक्वल टू है ना, हो गया ये 270। तो हमें 14 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 30 आया, तो 14 में इंटू कर देंगे 30 का, तो ये आएगा 20। तो पहले गाइस 400 थे, उसमें 20 बॉयज़ ऐड कर देंगे ना, तो हमारा ये जो रेशियो है ये हो जाएगा 14:9 के। ओके गाइस, तो 20 ऐड करने पे 20 लड़कों को और लाया जाएगा तो हमारा ये रेशियो हो जाएगा।